जो अगर आप क्वेश्चन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर आएगा 3। क्वेश्चन क्या है? वी हैव अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन सैंपल इन ग्राउंड स्टेट। तो ये मान लेते हैं रे ऑफ लाइट है और ये हाइड्रोजन का कोई एक एटम है। हाइड्रोजन की लाइट आने का मतलब कोई एक फोटोन आ रहा है और वो जो फोटोन है ये इस एटम से टकराएगा। तो इसके टकराने से क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये कोई टूट फूट नहीं जाएगा, हाइड्रोजन के एटम में ही बना रहेगा, बट ये स्टार बना दिया मैंने, ये अब एक्साइटेड हो जाएगा। तो ये एक्साइटेड हो गया है, इसका मतलब क्या है कि इसने फोटोन की जो एनर्जी है या फोटोन इसको अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनर्जी लेवल बना लिया जाए। उन एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन होगा n बराबर 1 पे होगा। ये बात है जब इसने फोटोन को ऑब्जर्व नहीं किया है। और जब फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया होगा तो उससे क्या हुआ होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पे है ये यहाँ से कुछ अपर स्टेट पे आ गया होगा। कितना अपर पे ये डिपेंड करेगा कि फोटोन में एनर्जी कितनी थी। और अपर स्टेट पे जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फिर वापस n बराबर 1 पे आएगा। और वापस जब n बराबर 1 पे आएगा तो डायरेक्ट भी आ सकता है और टुकड़ों में भी आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी। इन्होंने कहा टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइन या 6 वेवलेंथ एमिट हो रही हैं। ये तब जब ये आपका जो एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट पे आया तो इसने 6 लाइन एमिट करी। तो इससे हम ये जज कर पाएंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन जंप किया है कहाँ तक गया है, n बराबर 2 या 3 या 4। तो फॉर्मूला होता है कि अगर जो आपका इलेक्ट्रॉन n बराबर n तक चला गया है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल लाइन होंगी वो होगी n-1/2 और इसकी वैल्यू उन्होंने 6 बताई है। ठीक है, अब यहाँ पर या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें, नहीं तो ऐसे ही एक एक करके देख लें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम n-1 बराबर कहेंगे कि ये 12 होगा और 12 को हम लिख लें अगर 4 × 3 तो यहाँ पे 4 3 की जगह 4-1। और अब इसकी जो शक्ल है इससे देखिए मैच कर रही है, बस अंतर है कि n का जो रोल है वो 4 के द्वारा प्ले किया जा रहा है। आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख के देख लो तो ये तो 0 ही आ जाएगा। 2 रख के देख लो तो ये आपका 2 - 1/2 1 आ जाएगा। 3 रख के देख लो, 3 दूनी 6 और आधा कर दो उसका तो ये आपका 3 आ जाएगा। और अब 4 रख के देख लो तो 4 × 3 12/2 6 आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो 6 डिफरेंट लाइन कहे हैं इससे ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ है वो फोटोन के एब्जॉर्ब होने की वजह से 1 से 4 तक हो गया है। अब 4 से तक जब ये हो गया है तो रिटर्न आया तो इसने टोटल 6 लाइन एमिट करी होंगी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो लाइट आ रही है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि n बराबर 1 पे जो अगर इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 4 पे जो अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी कितनी होती है एटम की। एटम की एनर्जी यहाँ पे होती है -13.6 eV और यहाँ पे आपकी एनर्जी जो होती है आप इस फार्मूले से निकालेंगे 13.6 डिवाइड बाई 4 है ना, फार्मूला होता है 13.6 डिवाइड बाई n²। तो E की वैल्यू अगर 1 लेकर के चलें तो ये तो माइनस में 13.6 आ जाएगा, लेकिन अगर 4 लेके चलें तो वो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये आ जाएगा 0.85। और यहाँ पर अब एनर्जी का डिफरेंस देख लो, मतलब वो एनर्जी हमें पता लगाना है अब जो अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है और रिसीव कर ले तो बढ़ जाएगी एनर्जी और इतनी हो जाएगी। इसके लिए 13.6 में से आपको घटाना पड़ेगा 0.85, तो ये आपका आ जाएगा 12.75। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट पे है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिसीव कर ले तो वो n = 4 पे आ जाएगा। और फिर वहाँ से वो जब वापस रिटर्न होगा तो टोटल 6 स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा। ये एनर्जी इसे मिली कहाँ से होगी,
ये बिकॉज ऑफ दिस फोटोन। तो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो हमने पता लगा ली है, ये है आपकी 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट समझें तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। एच ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद है तो आप उसे नहीं रखेंगे, क्वेश्चन में देख लेंगे कुछ दिया तो नहीं है एच का वैल्यू, जो दिया है आप उसको प्रायोरिटी पे लेंगे। ये जो दिया है एच की यही वाली वैल्यू हमें यूज़ करनी होगी। तो मैंने यहाँ से एच की वैल्यू विद यूनिट लेना रख देनी है, ये मैंने एच की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब इसके बाद में आगे होगा न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी और वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर यूनिट को भी ध्यान में रख के चलो, तो ई वी ये कैंसिल हो जाएगा और जो आपका न्यू आएगा ये आएगा 12.75 एंड डिवाइडेड बाई 4.25 और 10 की पावर 15 1/2 ये एच जेड हो जाएगा। ये आपका डिक्टो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 15 एच जेड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और अब आप देख लो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को माने कितना, इतना x मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 15, तो x की वैल्यू कितनी होगी, समझ आ गया होगा कि 3 होगी।